आदरणीय बाल ब्रह्मचारी यशपाल जी, जिन्हें हम अन्ना जी कहकर पुकारते हैं, वे थे नहीं हैं, क्योंकि वे महापुरुष हैं। वे अपने शब्दों से, अपने विचारों से आज भी हमारी स्मृति में जीवित हैं। आदरणीय अन्ना जी को मैं एक वैज्ञानिक के रूप में देखता हूँ। वे कर्णानुयोग में से एक अध्यात्म को किस प्रकार निकालते थे। वे एक अलौकिक वैज्ञानिक थे। गुणस्थान विवेचन, उसमें उन्होंने किस प्रकार कर्मों के सामने जीव को आगे रखा और जीव की जीत कराई है, उससे पता चलता है कि वे किस प्रकार के एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के थे। कंठपाठ सुनाने गया तो एक बात मैंने गौर की कि उनके हाथ में पुस्तक नहीं रहती थी, जबकि एक विद्यार्थी अगर एक विसर्ग की भी गलती करे तो वे उसे तुरंत पकड़ते थे। इसका मतलब ये है कि उन्हें सब कुछ याद था, सब कुछ उनके चित्त में था। कभी भी आदरणीय अन्ना जी हमें परिसर में मिले तो व्यर्थ की बातों को ना करके केवल अध्ययन की ही प्रेरणा हमें हमेशा देते थे। आदरणीय अन्ना जी कभी कभार तो नीचे मिले तो उन्होंने ये तक पूछा कि भैया मैंने तुम्हें कल याद करने के लिए दिया था तो वो तुमने याद किया या नहीं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि आदरणीय अन्ना जी ने कई पुस्तकें भी हमें प्रदान की और कहा कि भैया इनको आपको कंठस्थ करके लाना है। अन्ना जी हमेशा विद्यार्थियों में एक ही बात गौर करते थे कि उनका अध्ययन किस प्रकार से चल रहा है, और यदि उनके अध्ययन में कोई भी समस्या आ रही है तो उसको वो निपटाने का सर्वप्रथम प्रयास करते थे। का अधिक सानिध्य तो हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अल्पकाल में भी आदरणीय अन्ना जी के जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। उसके पीछे कारण है उनकी निश्चिंतता। जब भी हम अन्ना जी को देखते तो वास्तव में अन्ना जी एक अनुशासक और साथ ही साथ एक कुशल प्रशासक थे। ऐसा होते हुए भी उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान, एक निश्चिंतता ही हमने देखी। उनकी एक अद्भुत अमूल्य कृति गुणस्थान विवेचन। गुणस्थान विवेचन से उनकी अगाध विद्वत्ता और कर्मठता का तो अनुमान लग ही जाता है, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं ही ये अनुभव कर पा रहा हूं कि उस कृति के बिना गुणस्थान जैसे विषय को समझना मेरे लिए कितना कठिन होता। अनुशासन विद्यार्थी के जीवन में इसलिए चाहते थे कि यदि विद्यार्थी अनुशासित होगा तो ही वो इस उत्कृष्ट अध्यात्म विद्या को ग्रहण कर सकता है। आदरणीय अन्ना जी पंडित टोडरमल स्मारक में प्रकाशन मंत्री के रूप में कार्यरत थे, लेकिन उनके माध्यम से जिनवाणी का प्रकाशन मात्र कोरे कागजों पर ही नहीं, जबकि सैकड़ों विद्यार्थियों के हृदय पटल पर अंकित जिनवाणी भी वास्तव में उन्हीं का प्रकाशन है। और इन जीवंत कागजों पर विराजमान ये सरस्वती, इस रूप में वो हमारे साथ सदैव रहेंगे। वे भले हमारे बीच में नहीं हैं, परंतु उनकी सहजता और निरभिमानता सदैव हमें ज्ञात रहेगी। हम ये देखें कि आदरणीय अन्ना जी की श्रद्धांजलि हम किसी को वीडियो बनाकर दें या उनके लिए गोष्ठी रखें या उनके लिए पुस्तक छापे, नहीं, ऐसी उनकी श्रद्धांजलि नहीं होगी। आदरणीय अन्ना जी की अगर सच्ची श्रद्धांजलि देखें तो वही होगी कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्वान, प्रत्येक जन जिनवाणी को अपने कंठ में बसाए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी प्रकार हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें, इसी मंगल भावना से। मैं शुद्ध